और अब डीएनए में आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने का वक्त हो गया है। आज की हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज AK-47 से जुड़ी हुई है। AK-47 के नाम से हर किसी के दिमाग में सिर्फ AK-47 राइफल का ही नाम आता है। पूरी दुनिया में AK-47 राइफल को मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है और इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में इस राइफल की गोलियों से हर वर्ष करीब 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब AK-47 राइफल बनाने वाली रूस की कंपनी कलाश्निकोव कपड़े बेचने पर मजबूर हो गई है। कंपनी इसे अपने लिए एक किलर फैशन बता रही है, लेकिन हकीकत यह है कि मौजूदा दौर में इस कंपनी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। दरअसल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने क्रीमिया पर कब्जे के खिलाफ 2014 से ही रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया हुआ है। जुलाई 2015 में अमेरिका ने रूस के हथियार उद्योग और हथियारों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका के बड़े बाजारों तक कलाश्निकोव कंपनी की पहुंच खत्म हो गई और इसका सीधा असर इसकी सेल्स पर पड़ा। यूरोप और अमेरिका के बाजारों में कलाश्निकोव अपने 70% सिविल आर्म्स प्रोडक्ट्स बेचता है। इस प्रतिबंध की वजह से कलाश्निकोव को अमेरिका और कनाडा को 2 लाख राइफल्स की डिलीवरी रोकनी पड़ी। इसी वजह से अब कलाश्निकोव कंपनी के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और उसे अपने लिए नए बिजनेस मॉडल्स तलाशने पड़े। कलाश्निकोव अब कपड़ों के मार्केट में उतरने की तैयारी कर चुका है। कलाश्निकोव ब्रांड के नाम से कंपनी इस वर्ष के अंत तक रूस में मिलिट्री स्टाइल के कैजुअल कपड़ों के 60 स्टोर्स खोलने जा रही है। कंपनी के मैनेजमेंट का तर्क है कि कैटरपिलर और फरारी जैसे ब्रांड्स अपने रेवेन्यू का 10% हिस्सा कपड़ों की बिक्री से ही पूरा करते हैं और इसीलिए उनके ब्रांड को भी लोग पसंद करेंगे। यहां पर आपको AK-47 राइफल के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेटिक कलाश्निकोव 47 है, इसीलिए इसे AK-47 कहते हैं, क्योंकि इस राइफल का प्रोडक्शन 1947 में शुरू हुआ था, 1947 में, और इस राइफल का नाम मिखाइल कलाश्निकोव के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने इस राइफल को डिजाइन किया था। हालांकि अब उनकी मौत हो चुकी है। लाखों लोगों की मौत की वजह बन चुकी AK-47 के निर्माता मिखाइल कलाश्निकोव को इस राइफल पर हमेशा गर्व रहा है। उनका मानना था कि लोगों की जान राइफल ने नहीं बल्कि इंसानों ने ली है। मिखाइल कलाश्निकोव को मशीनों से प्यार था, इसलिए वो AK-47 जैसी राइफल बना पाए। हालांकि वो अक्सर कहा करते थे कि उनकी प्राथमिकता ऐसे उपकरण बनाना था जिससे खेती करना आसान हो जाए, कृषि में मदद मिल सके। उनके दिल में एक कवि भी था। उनकी लिखी कविताओं की 6 किताबें छप चुकी हैं। यानी मिखाइल कलाश्निकोव असल में हृदय से एक कवि थे, जिन्होंने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भी बनाया। लेकिन अगर वो आज जिंदा होते तो अपनी कंपनी की ऐसी हालत देखकर उन्हें काफी दुख होता।